ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म शासन, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु महावीर की वाणी, प्रभु महावीर का ज्ञान, साधना, उनकी बताए हुए शिक्षाओं पर जो हमारे पास शास्त्र हैं उनसे हम सुन रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। तो पंचम काल में प्रभु की वाणी हमारे लिए मार्गदर्शन, उनकी बताई हुई साधना, उनका ज्ञान, उनके सिद्धांत, पूरे विश्व में भगवान महावीर के सिद्धांत यदि अपना ले तो विश्व में शांति, समस्या का समाधान हो जाता है। उस प्रभु की साधना को, उनके ज्ञान को, उनकी मैत्री को, उनकी करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज चतुर्मास में एक शास्त्र का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसे आप निरंतर श्रवण करते रहेंगे। उस शास्त्र को प्रारंभ करने से संबंधित उसके विषय में, उसकी भूमिका के रूप में मैं कुछ आपके सामने निवेदन करूंगा कि शास्त्र क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। धर्मशास्त्र से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन के सिद्धांत का उद्गम शास्त्र है। व्यक्ति के क्या कर्तव्य है हमें शास्त्र से प्राप्त होता है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार करणीय अकरणीय निर्देश शास्त्र से मिलते हैं। शास्त्र में आचार संहिता है, उसमें हमें सब कुछ मिल जाता है। शास्त्रकारों ने शास्त्र के अलग अलग नाम दिए हैं, जिसे कहते हैं ग्रंथ, शास्त्र, सूत्र और आगम। ग्रंथ भी कह सकते हैं आप, सूत्र भी कह सकते हैं, आगम भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में सूत्र का अर्थ क्या होता है? सूत्र होता है एक धागा। जैसे एक धागे को के अंदर आप बहुत कुछ समेट सकते हैं, एक धागे के अंदर बहुत सार आ जाता है। शास्त्र को सूत्र भी कहा जाता है। एक सूत्र जो सार है, वो सूत्र हमें जो तीर्थंकर भगवान जो उपदेश देते हैं वो सूत्र के रूप में होते हैं, और गंधर्व उनको सूत्र के रूप में बांध देते हैं। आचार्य, उपाध्याय उसकी व्याख्या करते हैं और आप लोग सुनते हैं। सूत्र का अर्थ बड़ा गहरा होता है। जैसे भगवान महावीर की सारी वाणी 10वें कालिक सूत्र, आचारांग, ठाणांग, समवायंग 32 सूत्रों में समाई हुई है। तो पहला ही सूत्र क्या कहता है? धर्म क्या है? धर्म पहले सूत्र में सार दे दिया। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावितंग नमंग संति जस धम्मे से आमने। धर्म क्या है? धर्म की महिमा क्या है? धर्म पहले नहीं बता दिया। धम्मो मंगल मुकीठम, धर्म मंगल रूप है और उत्कृष्ट रूप है। धर्म के ऊपर कोई मंगल हो नहीं सकता, उसके ऊपर कोई उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। ये भगवान महावीर की एक महत्वपूर्ण गाथा, धम्मो मंगल मुकीट। उस समय अर्धमागधी में जो जनसाधारण भाषा होती है, तीर्थंकर उस भाषा में व्याख्यान करते हैं, समोसन की रचना होती है और सब अपने अपने भाषा में समझ लेते हैं। धम्मो मंगल
मुखिठम, मंगल का अर्थ है मंगलकारी। कल भी मैंने बताया था मंगल के दो अर्थ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव है कि मंगल जो ममकार को और हमारे अहंकार को गला दे, नष्ट कर दे। जिंदगी में जो ममकार और अहंकार की लड़ाई है कि जन्मों जन्मों तक हमें रुलाती रहती है। आप देखिए, बच्चा जन्म लेते ही माँ की गोद से मेरा मेरा मेरी माँ, मेरा बेटा, माँ ही सिखाती है तू मेरा बेटा है, ये तेरे पिता है, भाई है, बेटा मेरा मेरा मेरा। एक खिलौना दे दो, छोटा बच्चा, खिलौने में सारी दुनिया है उसकी, और उसके मांगो वो देगा नहीं, ऐसे पीछे हट कर लेगा और ले लेगा। आप देखते हैं सारी जेब भर लेगा, पर मांगो तो एक देने को तैयार नहीं हो। ये क्या है? ये मेरापन है। देखो, संस्कार इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के संस्कार बच्चे के भीतर प्रकट होते हैं। और बच्चा इतना भोला है, सरल है, माँ चपेट भी लगा दे, एक टॉफ़ी दे दे और आंसू बूझ जाते हैं और हंसने लग जाता है। ये बच्चे की सरलता, निश्चलता, कोमलता दिखाई देती है। और बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। किसी का बच्चा हो, पड़ोसी का हो, कोई हो, कैसा भी हो, उसको उठा लो, गोदी पे उठा लो, बच्चा तुम्हारा बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे की तरह सरल होना चाहिए। धम्म शुद्ध चिट्ठी सो उज्ज्व भुवस। भगवान से पूछा धर्म कहाँ रहता है? वही एक गाथा, धम्म शुद्ध चिट्ठी, धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? सोई उज्ज्व, जो सरल होता है। जो सरल होता है वो शुद्ध होता है। और सरल कौन होता है? जो बच्चा होता है। कितनी सुंदर व्याख्या। बच्चा इतना सरल होता है, इतना भोला होता है। पापा कह देना घर में पापा नहीं है, कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान आ जाए, पापा ने कहा था कि पापा घर में नहीं है, ऐसा ही वो कह देता है। बच्चा क्या पता है। तो सरलता, हमारे जीवन में सरलता एक प्रमुखता बात है। धम्म शुद्ध चिट्ठी सु उज्ज्व। तो धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। मंगल जो ममकार और अहंकार को गला दे। यदि आपके जीवन में ममकार है, मेरापन और अहंकार है, मैं हूं कुछ, ये सबसे बड़ी बाधा है जीवन के अंदर। ममकार और अहंकार कहाँ रहते हैं? ये व्यक्तित्व में आता है। अब भेद करो, भगवान की साधना, भेद करो, जड़ जीव का भेद करो। जड़ क्या? शरीर, और जीव यानी आत्मा। दो तत्व साथ साथ में हर में साथ चलते। जड़ में जीव, जड़ में जीव। और बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, बूंदें गिर रही हैं। ये पानी जो दिखाई देता है, इसमें जीव है। 6 काया में जीव है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, जरेंद्री, पचेंद्री। ये आकार है, इसमें निराकार आत्मा। किसी पुरुष में देखो, निराकार आत्मा। आकार में निराकार आत्मा। तो हमें निराकार की ओर जाना, आकार की तरफ जाना नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ ममकार है, वहाँ बाधा है, वहाँ क्लेश है, स्वार्थ है, झगड़े हैं। किसी को देखो आप, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा है, ये तेरा है, सब झगड़े हैं। मेरा, तेरा, अहंकार, ममकार। तो धर्म जो ममकार और अहंकार को गला दे और पॉजिटिव के सुख, समृद्धि, सौभाग्य को भर दे। सुख किसका गुण है? जीव का गुण है। सुख है ही कहीं नहीं, कहीं ढूंढ लो, एकमात्र जीव में सुख था, सुख है, सुख रहेगा। आप कहेंगे प्रकट नहीं हो रहा। जीव की अपनी बड़ी भूल कि जीव ने मिथ्या दर्शन के कारण अपनी शक्ति पिंड को दे दी और पिंड बलवान हो गया। पिंड का अर्थ मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये बलवान हो गया। सुख, समृद्धि, जो समृद्धि का मतलब बढ़ता चला जाए, सौभाग्य, निरंतर आपका सौभाग्य रहे। तो सुख, समृद्धि, सौभाग्य, ये धर्म है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ है। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है।
इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। अब अहिंसा क्या है, संयम क्या है, तप है। लिखने जाओ तो 3 ग्रंथ लिख दो इसके ऊपर, अहिंसा के ऊपर। यदि शार्ट में कहो, अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है और तप तुम्हारा शरीर है। अहिंसा क्या है? आत्मा। जब आप जीव में आ जाते हो तो आप हिंसा कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते एकमात्र जीव को महत्व देना, एकमात्र जीव को महत्व देना, वो आपकी अहिंसा हो जाएगी। संयम प्राण है आपकी, प्राण के बिना जीवन टिक नहीं सकता। और तप बाहर का शरीर है, अहिंसा संयम तप। देवावित्तं नमंसन्ति। अब भगवान उसकी महिमा बता दी कि देवता भी नमस्कार करते हैं। तो धर्म को धारण कर, जस धम्मे सया मनो, जो ये कंडीशन बता दी कि जो धर्म को हृदय से स्वीकार करते हैं, धर्म की चर्चा करते रहना, व्याख्यान करना, किताबें लिख देना, धर्मात्मा नहीं कहलाते। धर्म तुम्हारे हृदय में आ जाए, अंतःकरण को छू जाए, जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे, वह धर्म। एक गाथा धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमंसन्ति दस धम्मे से आवन। ऐसी एक गाथा भगवान महावीर ने गंधर्व गौतम के सामने रखी। आगे गंधर्वों ने उसको गूंथा और उसकी व्याख्या करते रहे। कितने शास्त्र लिख सकते हैं इस छोटी सी पुस्तक, और कितना गागर में को सागर में भर दिया, सागर को गागर में भर दिया। ऐसे सूत्र के रूप में वाणी सनातन धर्म का मूल वेद है। उनकी सारी आचार संहिता वेदों में समाई हुई है। और बौद्ध के ग्रंथ त्रिपिटक हैं, बौद्ध ग्रंथ की सारी वाणी त्रिपिटक में आ जाती है। और जैन धर्म के आधार है आगम। आगम का अर्थ क्या होता है? आगच्छति, गुरु शिष्य परंपरा इति आगम है। गुरु शिष्य, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने संभाल के रखा, इसको आगम कहते। पुराने ज़माने में मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, कोई कागज नहीं थे, लिखने पढ़ने का ज़माना ही नहीं था। जो गुरु ने कहा, और आर्यस धर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कहा, जम्बू स्वामी ने आगे कहा, फिर वो आचार्य कुताकाई उपाध्याय तक वाणी, ऐसे गुरु परंपरा से वाणी चलती आई। इसको हम आगम कहते हैं, ये आगम की वाणी है। जैसे तीर्थंकरों का ज्ञान ग्रंथों तक आया और इसी प्रकार गुरु संशय का आगे चलता रहा। जो लोग ज्ञानी हैं वो कुटीर और झोंपड़ी में रह करके सुख महसूस कर लेते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके पास कितना भी धन हो जाए वो राजमहलों में रह करके भी जीवन में दुख महसूस करते हैं। तो ज्ञान क्या है? हमारे संशयों को दूर करता है, हमारे संशयों का छेदन भेदन कर देता है। अनेक शास्त्र को हम ज्ञान के द्वारा हम नहीं देख सकते, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, पर शास्त्र में लिखा है कि आत्मा है, आत्मा थी, आत्मा रहेगी। आत्मा में 8 गुण हैं और आत्मा दिखाई नहीं दे सकती, और ये शास्त्रों से हमें भगवान की वाणी से पता चलता है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो लोए सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमंसन्ति जस धम्मे से आमन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्राणत्वोदम मम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली प्राणत्वोदम लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे
कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।